हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और जो है काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ, बट आगे मैं इसे कंटिन्यू रखूँगी। और आप लोगों से एक मैं अपनी खुशी शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा सिलेक्शन होम साइंस टीजीटी में हो गया है एंड आई हैव गॉट 7th रैंक इन यूपी। तो चलिए इस खुशी के साथ अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं हैं। तो सबसे पहला स्माइल फाउंडेशन है। स्माइल फाउंडेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका कार्यालय नई दिल्ली में है। इन सारी योजनाओं में आपको बस एक चीज़ याद करना है कि कौन सा प्रोग्राम कब आया था, कहाँ पे, किस ईयर में लॉन्च हुआ था और कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, तो और उसका वर्क क्या है। तो ये जो स्माइल फाउंडेशन था ये जो है एक गैर सरकारी संगठन है और ये बच्चों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों पे क्या करता है, कार्य करता है। दूसरा जो हमारा है वो गूंज है। गूंज 1999 में आया था और इस योजना को अंशु गुप्ता के द्वारा लाया गया था। ये जो है ये एक स्वास्थ्य जो समाज सेवी संस्था से जुड़े हुए थे और इसका जो स्थापना था ये 1999 ईस्वी में हुआ था और इसका कार्यालय नई दिल्ली में था। ये जो संगठन था इसका मेन उद्देश्य जो था, जो गरीब लोगों को कपड़ों की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना था। साथ ही साथ जो घरेलू उत्पाद वगैरह हैं उनको रीयूज जो रिसाइकल करके नया बना के उनको देना था। और लड़कियों के लिए जो सैनिटरी नैपकिन वगैरह की सुविधा ये कराई गई थी। तो ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। मतलब टॉपिक इन द सेंस कि ये बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है। आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछती हैं, आप लोग टीजीटी दें, पीजीटी दें या फिर आप होम साइंस रिलेटेड कोई भी आप अगर एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ये जो योजनाएं हैं वो पूछी जाती हैं। और ये जो मैंने कंटेंट लिया हुआ है ये आपकी 9th की बुक, जो अरिहंत की बुक है, उसमें से लिया गया है। अगर आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छी बुक है। मैंने जो है रीड किया हुआ है तो काफ़ी अच्छी मुझे लगी और मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप प्रिपरेशन में हैं, स्पेशली आप अगर टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आई हैव नोटिस कि 50% जो आपका सिलेबस है वो आपके 9th और 10th की जो है सिलेबस से ही, बुक से ही कवर किया गया है। बहुत सारे, क्योंकि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मैं अब पढ़ा रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसी से आपका बेस आपका काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम को दे रहे होंगे, बहुत सारे लोग इसमें लगे होंगे, तो आप लोगों से मैं बस यही कहूँगी कि रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को क्लियर कट करने की कोशिश करिए। मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल को अपने क्या करिए, इन्हेंस करिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। प्रीवियस ईयर के पेपर ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज करिए, सॉरी यूज इन द सेंस कि आप उसे लगाइए और पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही क्लियर होगा, ऊपर से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और फिर आप अपना एनालिसिस भी कर पाएंगे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कहाँ तक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपने एग्ज़ाम में की थी और होपफुली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। जस्ट मैंने बीएड कंप्लीट किया था, उसके तुरंत बाद मैंने ये वैकेंसी आई थी और मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। तो मेरे लिए बहुत हैप्पी मोमेंट था। एंड तीसरा जो हमारा प्रोग्राम है वो है प्रथम। इसकी जो स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ये जो प्रथम है आपका, ये जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनकी उनको उनको शिक्षित करने के लिए है। जैसे जो बच्चे शिक्षा से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको छोटे हैं तभी से उनको रोज़गार में लगा दिया गया है। उनसे होटल वगैरह में जो बाल मज़दूरी होती है वो सब करवाया जा रहा है। तो इसलिए ये योजना चली हुई है ताकि उन बच्चों को शिक्षित किया जा सके और उनके लिए नए कई सारे स्कूलों की भी स्थापना हुई है। साथ ही जो ये चौथा आपका प्रोग्राम है सम्मान फाउंडेशन, 2007 में आया था और इसका जो कार्यालय है वो पटना में है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जितना हमने अभी योजना पढ़ी है ये सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो आया था सम्मान फाउंडेशन, ये 2007 में आया था
और इसका जो हेडक्वार्टर है ये पटना बिहार में है। ये जो प्रोग्राम था, इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं उनको रोज़गार प्रदान करने के लिए उनके अंदर की स्किल को क्या करना, डेवलप करना, मतलब उनके अंदर खुद ऐसी स्किल उनको कुछ सिखा देना। जैसे लड़कियां हैं तो उनको सिलाई मशीन, या फिर जो आपके लघु कुटीर उद्योग होते हैं, ये सारी चीज़ें, और जो मेल हैं उनको ऐसी चीज़ें सिखा देना ताकि वो कर सके कि अपना रोज़गार वो बना सके, मतलब एक तरीके से वो अपना जो जीवन है वो सम्मानित तरीके से जी सकें। तो इसलिए क्या किया गया था कि इस योजना को लाया गया था। बहुत ही अच्छी स्कीम थी, गवर्नमेंट के द्वारा ये सब चलाई गई हैं। अभी कई सारे 4-5 स्कीम और हैं जिनको हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे, आगे की वीडियोज़ में डालेंगे। और अब मैं कोशिश करूँगी, एक्चुअली थोड़ा सा टाइम इशू हो जाता है, बट नाउ आई विल ट्राई कि मैं अब कंटिन्यू आपको वीडियो दे सकूँ। सो आप पढ़ाई करते रहिए अपना अच्छे से, और अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया से बनाए रखिए। थैंक यू।